मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है फैज़ान खान और आप देख रहे हैं फैज़ान एजुकेशन स्टेशन। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास का सीबीएसई, एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ का सेशन। इस सेशन में आपको क्लासेस भी मिलेंगी और साथ में साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले वीडियो से, पहले क्लास से, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का परिचय। नंबर सिस्टम का परिचय। आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है? तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति या वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम फर्दर चार भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसमें हमारा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। दूसरा होता है हमारा होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। तीसरा होता है हमारा पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स। और चौथा होता है हमारा फ्रैक्शंस या डेसिमल यानी कि अंश और दशमलव। तो हम इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे आखिर ये क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है और कहाँ कहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम नंबर 1 से शुरू करते हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। आखिर परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? तो ए नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी कि वह संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा क्यू होता है वह हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख सकते हैं 1/2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर से कुछ एग्जांपल्स को हम एक एक करके देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो 3/4, 3/4, क्या 3/4 एक रैशनल नंबर है? तो जी हाँ, 3/4 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 17/19 के 17/9 एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, 17/9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या 1 यानी कि 1 एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, 1 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 को हम 1/1 की फॉर्म में यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या 5 एक रैशनल नंबर है? 5 एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को भी हम 5/1 यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। कि √625 यानी कि √625 एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है? तो जी हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 25 का अंडर रूट होता है, 25 का अंडर रूट होता है, यानी कि इसे 25/1 यानी कि 25/1 लिख सकते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो वह संख्याएं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती और जिनका कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, यानी कि जिनका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, वह संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर्स होती हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि √13 या √13। √13 का हम अपना पूर्ण स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या हुई? ये एक इर्रेशनल नंबर हुई। √17 एक इर्रेशनल नंबर है। √123 यानी कि 123 एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। √217 यानी कि √217 एक अपरिमेय संख्या, एक इर्रेशनल नंबर है। √567 एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मेनली हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं जिनका हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और जिनका कोई भी स्क्वायर रूट यानी कि जिनका कोई भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वह क्या होती हैं? वह रैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पाई एक क्या है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। एक एक करके हम जो रैशनल नंबर्स के हमने फर्दर जो पार्ट्स डिवाइड किए थे उनको हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर आता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कि वह सभी संख्याएं जो गिनती में उपयोग करी जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, परंतु ये 1 से शुरू होती हैं। इसमें 0 नहीं आता, ये 1 से शुरू होती हैं।
तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि जो एक है इसमें वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, सबसे पहला प्राकृतिक संख्या है। यानी कि ये जो पूरी सारणी यानी कि जो पूरी गिनती शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है। ये नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कोई भी बड़ा नंबर नहीं होता, कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता, इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 होता है परंतु इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक पहुँचती हैं, ये डॉट डॉट अनंत तक पहुँच जाती हैं। इनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से इनको प्रदर्शित करते हैं, इनका एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 पे आता है होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डॉट डॉट करके हम इन्फिनिटी तक इसे पढ़ते हैं। यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसमें 0 सबसे छोटा होल नंबर होता है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब इसका कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है। ये इन्फिनिटी तक पहुंचती हैं तो इसका कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है। इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 पर आता है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि 0 को शामिल करने पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। यानी कि 0 को शामिल करने पर जो भी सभी संख्याएं होती हैं, चाहे वो माइनस में हो या वो प्लस में हो, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं। इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम z से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसमें एक 0 जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। 0 के अगर हम राइट साइड में चले जाएं तो सारी संख्याएं पॉजिटिव आती हैं, और 0 के अगर हम लेफ़्ट साइड में चले जाएं, पीछे को हट जाएं, तो सारी संख्याएं नेगेटिव आती हैं। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। सभी नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। इसमें कोई भी स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा इंटीजर नहीं होता, ना ही कोई सबसे बड़ा इंटीजर होता है। उसके बाद आता है नंबर लाइन या संख्या रेखा। तो अ लाइन विच कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। तो वह रेखा जिसमें वास्तविक संख्याएं होती हैं संख्या रेखा कहलाती है। क्या मतलब है इसका मतलब है इसमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अंश, दशमलव, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं सभी सम्मिलित होती हैं। यानी कि एक ऐसी लाइन होती है जिसमें सभी संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, सभी संख्याओं को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। वो क्या कहलाती हैं? एक नंबर लाइन कहलाती है, एक संख्या रेखा कहलाती है। इसमें सभी संख्याओं कर सकते हैं हम। अपरिमेय संख्या हो सकती हैं, परिमेय संख्या आ सकती हैं, दशमलव आ सकते हैं, फ्रैक्शन आ सकते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। इसमें सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। चलिए इस एक्सरसाइज से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, जिससे जो आगे वाले सवाल हैं, जो क्वेश्चन हैं, उन्हें हम समझ पाएँ। तो सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। यानी कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये तथ्य दिए हुए हैं, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही हैं या गलत हैं, हमें कारण के साथ बताना है। तो नंबर 1 है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हमारी पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और ये एंड पॉइंट तक चलती रहती हैं, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि ये इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं। उसके बाद हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये एंड पॉइंट यानी कि इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं। तो क्या सभी पूर्ण संख्या यानी कि जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं? जी नहीं, होल नंबर्स में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है। तो ये क्या है? ये फॉल्स हो जाएगा। नंबर 2 पे है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं? क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं? तो आइए देखते हैं इसे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं। तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं हमारे? तो पूर्णांक को हम z से यानी कि इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि -3, -2, -1 और उसके बाद 0, और इधर हम प्लस की संख्याएं लिखते हैं, प्लस के नंबर्स 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक।
तो हम देखते हैं क्या ये सभी संख्याएं रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे रह सकते हैं। तो -3 को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। -2 तो -2 को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। -1 को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 को भी हम क्यू अपॉन पी की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। जी हाँ, ये ट्रू हुआ। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या आता है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं? चलिए इसे देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी कि हम ले लेते हैं 4/5। 4/5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन 4/5 एक इंटीजर नहीं है। 4/5 एक इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। उसके बाद चलिए एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। यानी कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। यानी 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इसे निकालने के दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। मेथड नंबर 1 जो है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, तो पहले हम मेथड नंबर 1 को समझ लेते हैं। मेथड नंबर 1 में क्या होता है, 2 and 3 जो इसमें दिए हुए हैं, तो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं 2 and 3, वो एक हम लाइन पहले खींच लेते हैं। इसमें एक मिड पॉइंट रखते हैं। यहाँ पे एक 2 हो गया, यहाँ पे एक 3 हो गया। तो पहले हम 2 and 3 के बीच में एक संख्या निकाल लेते हैं, एक परिमेय संख्या। कैसे निकालेंगे इसे, 2 + 3/2। 2 + 3/2 करके क्या करेंगे इसे, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3 + 2 5, 5/2। तो यहाँ पे एक संख्या क्या आ गई, यहाँ पे आ गई एक 5/2। अब हम क्या करेंगे, 5/2 और 2 के बीच की एक रैशनल नंबर्स निकाल लेंगे। तो 5/2 + 2/2, इसके में 1 लगाएंगे अपॉन में। इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा ये, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 + 4/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 + 4 9/2 और /2, यानी कि ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9/2, 2 × 4, यानी कि 9/4 आ जाएगा इसका। यानी कि यहाँ पे कोई संख्या 9/4 आ गई। अब क्या करेंगे, 3 और 5/2 के बीच में एक संख्या निकाल लेंगे। 3 + 5/2/2। तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 3 × 2 = 6 + 5 और अपॉन में 2। इसको हम क्या करेंगे, 6 और 5 11/2 और अपॉन में 2। ये वाला 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 11/4, यानी कि 11/4। यहाँ पे कोई एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर 11/4 आ गया। अब हमारी कितनी संख्याएं निकल गई, 1, 2 और 3। हमें दो संख्याएं अभी और निकालनी हैं। तो एक संख्या हम इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे, यानी कि 2 + 9/4/2। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 × 2 = 8 + 9, 4 × 2 = 8 और 1 9 = 9 और अपॉन में 2 कर लेंगे। 9 और 8 17/4/2। ये 2 यहाँ पहुँचेगा, तो 17/8, यानी कि 17/8 एक ये संख्या हमारी यहाँ पर कोई संख्या आ गई 17/8, यानी कि 17/8। यानी कि 4 संख्या हम निकाल चुके हैं, हमें एक संख्या और निकालनी है। हम यहाँ पर कोई एक संख्या निकाल लेंगे, यानी कि 11/4 + 3/2, यानी कि 11/4 + 3/2। यहाँ पर एक संख्या हम निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम इसका 4 आएगा। 11 × 1 = 11 + 3 × 4 = 12/2। ये हो जाएगा 23/4/2। ये 2 यहाँ पहुँचेगा, तो 23/8। तो यहाँ पे एक संख्या हमारी आ गई 23/8। तो हमने ये 5 परिमेय संख्याएं, 5 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए, हमने ये निकाल लिए। पहला मेथड तो आपका ये होता है। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 समझाऊंगा इसका।
तो जो मेथड नंबर 2 होता है वो बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही छोटा मेथड है, उसमें कोई इतनी कैलकुलेशन नहीं है, कोई इतना लेंथी नहीं है। तो मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हमारे पास संख्या नंबर्स हैं 2 एंड 3 और हमें 5 इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है। 5 इरेशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है। तो जितने भी हमें इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स जो हमें फाइंड करना होते हैं वो हम क्या करते हैं, उसमें एक ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 6। क्या हो गया हमारा ये 6। इसे हम कैसे करके लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2/1 और यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 3/1। 6 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 6 से हम नीचे ही मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, 6×2 = 12/6 और ये कितना हो जाएगा 6×3 = 18/6 यानी कि 18/6। अब हमें कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो इसके बीच हम 5 ऐसे नंबर्स लिखने के लिए हम मार्क कर लेंगे, 5 खाली जगह छोड़ लेंगे ताकि हम 5 नंबर्स वहाँ लिख सकें। तो 12 और 18 के बीच में जितने भी 5 नंबर्स आते हैं उन्हें हम लिख लेंगे। कितने आते हैं, 13, 14, 15, 16 और 17, यानी कि 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये 5 नंबर हमारे क्या आते हैं, इसको हम सिंपल कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। तो इनके बीच की जो हमें रैशनल नंबर्स मिले वो हैं हमारे 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 एंड 17/6। यही आपका आंसर होता है। तो ये सिंपल फॉर्म है, मेथड 2 है इसका। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए। आपको जो सिंपल लगे, जो आपको समझ आए, जो आपको अच्छा लगे, आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के मैंने कुछ 1-2 सवाल लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन लिए हैं, जिसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और हम किसी संख्याओं के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो हम मेथड नंबर 2 से यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मेथड नंबर 2 हमारा क्या था, यानी कि जितनी भी हमें रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या निकालनी होती हैं, हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे यानी कि 7, यानी कि 6 + 1 7। और हम अपने नंबर्स ले लेंगे 3 एंड 4। 3/1 कर लेंगे, 4/1 कर लेंगे। इसे रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि P/Q के फॉर्म में इसे लिख लेंगे। ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 28 और ये भी हो जाएगा 7। हमें 6 परिमेय संख्याएं बीच में, यानी कि 6 रैशनल नंबर से बीच में निकालने हैं। तो 6 हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, खाली जगह छोड़ लेंगे रैशनल नंबर्स निकालने के लिए। 21 के बाद आता है 22, इसके बाद आता है 23, इसके बाद 24, उसके बाद 25, 26 और 27। और अपॉन में 7 आ रहा है तो 7 ही लगा देंगे, सिंपल। इसे सिंपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 4। ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स आ गए 3 एंड 4 के बीच के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ 5 क्या करेंगे, 5 में एक ऐड कर देंगे यानी कि 6, और 3/5 और 4/5 ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 18/13, ये हो जाएगा 24/30। तो हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 5 यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। 18 के बाद आता है 19, 20, 21, 22 और 23। डिनोमिनेटर में 30 है
30 कर देंगे। इसे फर्दर हम सिंपल कर लेंगे। 3/5 हो जाएगा, ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये हो जाएगा 4/5। ये आपके 6 रैशनल नंबर्स, 6 परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच की निकल चुकी हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने जो भी आपको समझाया वो आपको अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए, वो भी कुछ सीख पाएँ। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।